मुझे नहीं पता क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों ये सब मेरे को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन पल पल हर एक सेकंड मानने पे मजबूर कर रहे हैं। नहीं पसंद तो बोल दो यार, चली जाऊंगी मैं छोड़ के, सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे लिए सबसे कीमती मेरी बेटी है, दे दो, लेके चली जाऊंगी, मुड़ के नहीं आऊंगी कभी कुछ भी मांगने। लेकिन मेरा कसूर तो बता दो लास्ट टाइम कि मैंने किया क्या है। इन लोगों ने मुझे इतना तंग कर रखा है कि मैं ना चाहते हुए भी मरने को मजबूर हूँ। मेरी मौत के लिए जिम्मेवार मेरी सास, मेरा जेठ, मेरी जिठानी, मेरी दोनों ननदें और मेरा पति है। सबने मिलके इस कदर टॉर्चर किया ना कि इससे अलग मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये मेरी लड़की थी। मेरा नाम धर्मवीर है और मेरी लड़की का नाम रवीना है। इसकी मैंने 29 मार्च 2015 को रोनात गांव में शादी की थी। तो लड़के का नाम अनीस है, उसके बाप का नाम राजेंद्र है। तो तब से ही ये इसको तंग कर रहे थे। कभी पैसे की डिमांड करते थे, कभी कुछ और मांगते थे, मारपीट करते थे। कई बार 4-5 बार पंचायतें भी हुई, जिसमें फिर ये बोले हम नहीं करेंगे, फिर ले गए। अभी 6 जून को ही गई थी, एक हफ्ता हमारे पास रह के। और 9 जून को रात को ये हुआ है। मतलब मेरा छोटा भाई है, उसने मोबाइल पर उसका स्टेटस देखा तो वो गलत गलत लिख रखा था। उसने हमारे पास कॉल की, तो फिर मैंने फ़ोन खोल के देखा तो रात को 10:50 पे बेटी का सुसाइड नोट मेरे मोबाइल पे उसने व्हाट्सअप किया हुआ था और वीडियो भी व्हाट्सअप किया हुआ था। तो हमने उनके पास फिर फ़ोन किया, हमारे जमाई के पास, लेकिन उसने फ़ोन तो उठाया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद आधा पौना घंटे बाद फिर उनका फ़ोन आया है, भाई हमने हॉस्पिटल में आधार में ला रखी है। हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ नहीं थी, बोले हम जिंदल में ले गए। जब जिंदल में पहुँचे तो मेरी बिटिया की जो बेटी थी, मेरी दोती 4.5 साल की, वो तो उस समय मर्द थी और लड़की की सांसें चल रही थी लेकिन बुरी हाल थी। जिंदल हॉस्पिटल ने फिर उसको सर्वोदय में रेफर कर दिया, लेकिन वहाँ आधे पौने घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। हेलो माजा, आप सबसे लास्ट टाइम अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी गलती क्या थी या मैंने क्या गलत कर दिया जो घर वाले मेरे साथ इस तरीके से पेश आ रहे। बट मुझे इतना पता है कि जो हालात है, इन हालातों में जीना नामुमकिन है। हर तरीके से टूट चुकी हूँ, हर पल मर रही हूँ। बट क्या करूँ, किसे कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों ये सब मेरे को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन पल पल हर एक सेकंड मानने पे मजबूर कर रहे हैं। नहीं पसंद तो बोल दो यार, चली जाऊंगी मैं छोड़ के, सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे लिए सबसे कीमती मेरी बेटी है, दे दो, लेके चली जाऊंगी, मुड़ के नहीं आऊंगी कभी कुछ भी मांगने। लेकिन मेरा कसूर तो बता दो लास्ट टाइम कि मैंने किया क्या है। इन लोगों ने मुझे इतना तंग कर रखा है कि मैं ना चाहते हुए भी मरने को मजबूर हूँ। मेरी मौत के लिए जिम्मेवार मेरी सास, मेरा जेठ, मेरी जिठानी, मेरी दोनों ननदें और मेरा पति है। सबने मिलके इस कदर टॉर्चर किया ना कि इससे अलग मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा।
नहीं समझ आती क्या करूं, कहाँ जाऊं। कहीं का नहीं छोड़ा इन लोगों ने मुझे। माँ को हमेशा मेरे से यही शिकायत रहती है ना कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। अगर मैं बोलूँ तो मैं बदतमीज, अगर मैं चुप रहूँ तो मैं घुनी हूँ। अगर आप लोगों की रिस्पेक्ट में चुप रहना गुनाह है तो कर किया है मैंने गुनाह। अगर खुद के आत्मसम्मान के लिए जवाब देना गुनाह है तो वो भी मैंने किया है। सहन करने की भी एक हद होती है। इंसान किस हद तक सहन करेगा और कब तक। अगर मैं इतनी बुरी थी तो ना लेके आते आप लोगों मुझे अपनी ज़िंदगी में। दिसंबर में मैं सब कुछ छोड़ के चली गई थी आप लोगों की ज़िंदगी से, तो क्यों आए थे मेरे घर, क्यों रिक्वेस्ट करे थे कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे। एटलीस्ट मैं मेरी बच्ची के साथ जिंदा तो रहती, जिस साल में भी रहती। गलती की मैंने आप लोगों के साथ आके। मुझे नहीं पता था कि मेरी मौत के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रच रखा होगा आप लोगों ने। ये सोचा था। गलती की मैंने मामा मामी की बात मान गए कि हम सब ठीक कर देंगे। भूल गई थी मैं एक सेकंड के लिए कि इस फैमिली में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, कभी भी, किसी भी हाल में। सॉरी मम्मी पापा, आप लोगों ने बहुत हिम्मत दी, बहुत सपोर्ट किया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। इन्हें धन दौलत जो चाहिए सब कुछ ले लो, बट मुझे इंसाफ दे दो कि मेरी गलती क्या थी जो इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था। कोई बोलता है कि मेरे भाई को तूने बर्बाद कर दिया, माँ बोलती है कि तू बुरी है, कोई कुछ कोई कुछ। जब मैंने अपने भाई का घर तुड़वाने पे लूझ हो तो मैं कैसे बचा लूँ। एक इंसान सबके अगेंस्ट नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता। मैं भी नहीं जा सकती। हार गई मैं जिंदगी और इन सब से। गुड बाय दोस्तों। मजबूर होके ये आत्महत्या कर रही हूँ। है मम्मी पापा आपने तो मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मैं हार चुकी, अब मैं जीना नहीं चाहती। ये स्टाफ नर्स थी गवर्नमेंट में और धानसू गांव में इसकी ड्यूटी थी। तो ये घटनाक्रम कहाँ का है? ये घटनाक्रम रोनात गांव में हुआ जी। उस दिन उसकी छुट्टी थी जी और रात का ये समय था। तो उससे सुसाइड करने से पहले बातचीत हुई हो कुछ, फ़ोन पे उसने कुछ कहा हो? फाइट करने से पहले हमारी लगभग 9:30 बजे बात हुई थी, उसकी मम्मी की हुई थी उससे जी। तब तो ठीक नॉर्मल बात की थी, हैं तब ऐसी कोई बात नहीं की थी। लेकिन जब रात को ये वाक़या हुआ फिर हमें नहीं पता ये क्या हुआ, कैसे हुआ। हमारी लड़की के पैसों से वो पढ़ता था और तंग भी करता था, क्योंकि ये बवानी खेड़ा थाना का मामला बढ़ता है, उसके अंदर आता है ये गांव। तो पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। हमने एप्लीकेशन लिख के दे दी है लिखित में, और जो सुसाइड नोट है उसकी भी फ़ोटो प्रति निकाल कर दे दी है।